कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बीते शनिवार को जोशीमठ में भूमि कटाव क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वो देहरादून वापस आए। वहीं जोशीमठ में सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्यों पर प्रीतम सिंह ने कड़ा प्रहार किया है। प्रीतम सिंह ने तल्ख लहजे में ये भी कहा है कि तय समय में जो कार्य सरकार को करने चाहिए थे वो सरकार की ओर से नहीं किए गए, जिसका खामियाजा जोशीमठ की जनता भुगत रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शनिवार को आप जोशीमठ पहुंचते हैं और वहां पर जो भू धसाव भू कटाव हो रहा है, क्षेत्रों का आकलन करते हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आपने वहां पहुंचकर आकलन किया। सर, आप क्षेत्रों का भ्रमण करके आए जोशीमठ में, क्या देखा आपने, क्या आकलन किया? जोशीमठ में जिस तरीके से तबाही हुई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है। अक्टूबर के महीने से जो है हल्की हल्की दरारें मकानों में आई और उसके बाद इतना बड़ा विकराल रूप जो है इस दैवीय आपदा ने जोशीमठ के अंदर धारण करने का काम किया। समय रहते हुए सरकार अगर चेत जाती तो शायद संभवतः उसमें तेजी से कार्य किया जाता है, लेकिन विलम्ब से सरकार जागी और उसके दुष्परिणाम हमको जोशीमठ में देखने को मिले। कई घर जो है जमींदोज हो गए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रभावितों को समुचित मुआवजा दे और उनके रिहेबिलिटेशन की बात सरकार प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करे। जो हालत वहां पर थी, मैं कह सकता हूं कि मैं कई पीड़ित परिवारों से मिला। उन्होंने जब अपनी व्यथा सुनाई कि जहां उनको रखा गया है वहां पर उनके लिए खाने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और फौरी तौर पर देवी आपदा में कुछ आर्थिक मदद दी जाती है, किसी भी परिवार को कोई आर्थिक मदद जो है जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। तो सरकार को तो गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लेना चाहिए था, लेकिन सरकार गंभीर नहीं थी और उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। हाई लेवल बैठक सरकार की ओर से की जाती है, देर शाम बैठक होती है, मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं कि प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक मुख्यमंत्री राहत कोष से 4,000 रुपये किराए के तौर पे दिए जाएंगे। एनडीआरएफ की नियुक्ति होगी, नोडल अधिकारी तैनात किए ताकि वहाँ पर कोई भूखा पेट ना सोए, रजाई कंबल गर्म कपड़े की व्यवस्था हो जाए। तो फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि खाने के लिए भी दिक्कतें हैं वहाँ पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने जो वहाँ देखा उसे मैं बयां कर रहा हूँ। अब सरकार कह रही कि 4,000 रुपये जो हम किराए के लिए देंगे, कहाँ जाएंगे वो परिवार जो है, किस जगह कहाँ पर किराए का मकान लेंगे? जब जोशीमठ जो है भूधसाव में आ रहा तो किराए का मकान कहाँ मिलेगा? और मैंने तो कहा कि आज तो मैं हम एक समाचार पत्र में भी देख रहा था, लोग कह रहे थे कि जहाँ हमको रखा गया है वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं तो नगर पालिका में जहाँ लोगों को रखा गया था, जब मैं वहाँ उस जगह पहुँचा तो एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था कि सहायता केंद्र। मैं उसका फोटोग्राफ ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई वहाँ पर नहीं था। हम ही लोग बैठे वहाँ पर जा कर के, और मैंने कहा भी कि ये सहायता केंद्र है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है। तो ये हालत, ये स्थिति है। सरकार बैठक कब कर रही है? जब चिड़िया चुग गई खेत। हालत ये है, जिन स्कूलों में जहाँ पर लोगों को रखा गया उनको कंबल दे दिए गए। क्या जोशीमठ की ठंड में एक कंबल से जो है आदमी अपना बसर कर सकता है? अच्छा सर, आप लोग काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपने शनिवार को दौरा किया। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, पूर्व सीएम हरीश रावत जी भी मौजूद हैं जोशीमठ में, आकलन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते रोज फ़ोन भी आया था मुख्यमंत्री के पास। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? क्या सरकार प्रयास नहीं कर रही? और सरकार प्रयास कर रही है तो कहाँ पर अनदेखी हो रही है? क्योंकि आपदा सचिव भी पहुँचते हैं, नोडल अधिकारी तैनात किए जाते हैं, पुलिस महानिदेशक बैठक में रहते हैं, एसडीआरएफ रहती है, तो चूक कहाँ हो रही है? सब लोग शनिचर के बाद ही पहुँचते हैं, उससे पहले कहाँ थे? क्या जोशीमठ में तबाही सैटरडे को हुई? ये तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को ना। और जहाँ तक आप कह रहे हैं देवी आपदा, सही बात है। वहाँ के लोगों ने जब हमें अवगत कराया कि एक बाईपास
रोड बन रही है, उसके बनने से भी जो है जोशीमठ में भूधसाव हुआ है। नदी के किनारे लगातार जो है वो ज़मीन को काटने का काम कर रही है। एनटीपीसी द्वारा जो जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है उसमें एक मशीन जो है पहाड़ के अंदर फंस गई है। उस मशीन को बाहर निकालने के लिए जिस तरीके से विस्फोटों का इस्तेमाल किया गया, पूरा जो है जोशीमठ जो हिल के रह गया है। और एक जगह से जो है पानी जो है निकल रहा है, 1 मिनट में लोगों का आंकलन है कि, और मैंने स्वयं भी देखा 300 लीटर के करीबन पानी निकल रहा। वो पानी कहाँ से निकल रहा अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं जो सरकार है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमने बात की पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी से। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि हालांकि शनिवार को उन्होंने दौरा किया था और सरकार जिस बात को कह रही है कि मुकम्मल इंतजाम जोशीमठ में किए गए हैं, लोगों को माइग्रेट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफ़ी है। सरकार को अपने इंतजामों में और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, HNN 24/7 देहरादून।